अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ह्यूमन ब्लड पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाई? ब्लड की सर्कुलेशन कैसी होती है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां से एक ऑर्गेनिज्म, जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बॉडी से पास आउट करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होती है? इट्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर करता है, ठीक है। अब इसको आप इजेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। इजेशन क्या होता है? इजेशन होता है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रहता है उसको एलिमिनेट करने को हम क्या कहते हैं? इजेशन, ठीक है। इजेशन हम सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है इसको हम दोनों के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। अब एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती है और एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन ह्यूमंस में भी होती है। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम प्लांट्स पे आते हैं, देख लीजिए। प्लांट्स प्लांट्स एक्सक्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में मैं आपको बता दूं, जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होती है, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो प्रोसेसेस होती है वहां पे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, पहले हम फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था जो प्लांट्स रॉ मटेरियल यूज करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? जो फोटोसिंथेसिस है इसमें ऑक्सीजन एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड लाइफ प्रोसेस अगर हम प्लांट्स में देखें, रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? रेस्पायरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करते हैं। यानी कि जो रेस्पायरेशन होती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमें पता है, ओके। और अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है। किन के थ्रू लॉस होता है? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। जो लीव्स में छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू वाटर का लॉस होता है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? वाटर एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर एक्ट करता है एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहां से आपने क्या समझा? जो प्लांट्स के अलग अलग प्रोसेसेस हैं वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आपने ब्रांच, जो प्लांट्स की ब्रांच होती है, ट्रीज की ब्रांच होती है, वहाँ पे गम लाइक होता है, जो कुछ सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो भी प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। गम्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं और कुछ एक्सेस ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्लांट्स की बात। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। और कहाँ से होती है? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। प्लांट्स एक्सक्रीट थ्रू स्टोमेटा, जो कि लीव्स में ओपन पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहां के थ्रू प्लांट्स में क्या होता है? एक्सक्रीशन होती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होती है और ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, ह्यूमंस में हमने क्या देखा था? पहले हमने न्यूट्रिशन ली,
ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने फूड लिया था, फूड की क्या हुई थी, डाइजेशन हुई थी, ठीक है, फूड की डाइजेशन हुई थी, फूड की डाइजेशन हुई थी। उसके बाद उस फूड की रेस्पायरेशन हुई थी, ठीक है। रेस्पायरेशन में हमने क्या देखा था, फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्सअप होता है और वहां से क्या होती है, एनर्जी सिंथेसिस होती है, ठीक है। रेस्पायरेशन हो गई, रेस्पायरेशन हो गई, ओके। रेस्पायरेशन में कुछ चीजें ब्लड स्ट्रीम में गई, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद उनको कहाँ पहुंचना था, बॉडी के वेरियस सेल्स तक पहुंचना था, जो कि किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच गई, सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो ब्लड है उसमें खाली यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसमें कुछ यूजलेस प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हमारी बॉडी को बाहर करना है, ठीक है। जो यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी बाहर करती है, और किस प्रोसेस के थ्रू करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। हम आ चुके हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस पे, ठीक है। फूड की डाइजेशन हो गई, उसके बाद फूड की रेस्पायरेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन हो गई, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। और उसके बाद जो यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर करना है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, दैट विल बी थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है, दैट विल बी थ्रू एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन के दौरान हमने प्रोटीन्स लिए थे, ठीक है, हमने प्रोटीन्स लिए थे। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के साथ क्या होता है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ब्रेक होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स किन के बने होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक है। और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स। और जो वाले एंजाइम्स प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स, दैट आर कॉल्ड एज प्रोटीएसेस, ठीक है। उन एंजाइम्स को हम इन जनरल प्रोटीएसेस कहते हैं। और यहाँ पे बात की जाए पर्टिकुलरली कौन सा एंजाइम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड एज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब कुछ अमीनो एसिड्स तो कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है, सम अमीनो एसिड्स आर कंज्यूम्ड, और कुछ अमीनो एसिड्स जो है उनका क्या होता है, उनका अमोनिया बन जाता है, ठीक है, अमोनिया बन जाता है, ठीक है। और इस अमोनिया के साथ क्या होता है, ये अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया, ठीक है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और यही यूरिया क्या होता है, यही यूरिया होता है ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है यूरिया को डायरेक्टली पास आउट नहीं करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिया को कन्वर्ट करती है इनटू यूरिन, ठीक है। और जो यूरिन है उसको हम पास आउट करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस है उनको क्या कहा जाता है, उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, यूरिया है, ठीक है। इसीलिए जो ह्यूमंस है उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक, ह्यूमंस को कहा जाता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्यों है, क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ बर्ड्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड प्रोडक्ट होता है, इसलिए उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो अमोनिया होता है, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज
वेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो ये वाली प्रोसेस मैंने आपको बताई, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये कौन से एंजाइम्स करते हैं? जनरली कहा जाए तो प्रोटीएसेस, और पर्टिकुलरली कहा जाए तो यहाँ पे कौन करता है? पेप्सिन करता है, ठीक है। पेप्सिन ने अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट किया अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कैसे होता है, ये एक अलग प्रोसेस है जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं, ठीक है। वहां आपको नहीं जाना है, ओके। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ये हमारे लीवर में हो रही है, ओके। अब लीवर को क्या करना है? लीवर को इन वाली चीजों को भेजना है कहाँ? किडनीज में, जो हमारी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, जिनको हम किडनीज कहते हैं। लीवर को इन चीजों को कहाँ भेजना है? किडनीज में भेजना है, ठीक है। जहां से जो यूरिया है वो फिल्टर आउट हो जाएगा और वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूरिन क्या हो जाएगा? हमारा पास आउट हो जाएगा एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये लीवर कैसे भेजता है किडनीज तक ये ब्लड, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये सारी चीजें कहाँ जाती है? किडनीज तक। वो कैसे होती है और इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम देखते हैं, ओके। चलिए पहले मैं आपको हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है यूरिन का पास आउट और यूरिया फिल्टर आउट कैसे होता है, ठीक है। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2 यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। किडनीज 2 इन नंबर होती है, यूरेटर्स 2 इन नंबर होते हैं। एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, एक यूरिथ्रा होता है, जिसको हम जिसका जो हमारी यूरिनेशन की पैसेज होती है, ठीक है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लेडर और जो पैसेज होती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, ठीक है। और 2 वेसल्स कनेक्ट होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। वेसल्स 2 टाइप्स की होती है, वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आप वर्ड जहाँ पे भी देखोगे, जहाँ पे भी आप रीनल वर्ड देखोगे, दैट इज रिलेटेड टू किडनीज, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, रीनल इज रिलेटेड टू किडनीज, ओके। रीनल आर्टरी कनेक्टेड होती है और रीनल वेन कनेक्टेड होती है। ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। किडनीज क्या होती है? ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन शेप्ड, ठीक है। बीन शेप्ड दिख रहे हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। इनका वेट कितना होता है? अगर एवरेज में देखा जाए तो इनका वेट होता है 130 ग्राम्स, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक किडनी का वेट होता है 130 ग्राम्स। और यहाँ पे एक बात है, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है ना, हमारी लेफ्ट किडनी हमारी राइट किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ी क्यों होती है? बिकॉज जो राइट साइड होता है हमारा, वहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्मॉल बन जाता है एज कम्पेयर टू द राइट किडनी, ठीक, सॉरी लेफ्ट किडनी। आप याद रखिएगा, लेफ्ट किडनी हमारी राइट किडनी से थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। और इसका वेट कितना होता है? ऑन एन एवरेज 130 ग्राम्स। इसकी लेंथ की बात अगर करें तो ये क्या होता है? 10 to 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। किडनी की लेंथ की बात की जाए तो 10 to 13 सेंटीमीटर, और अगर थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगी किडनी की लेंथ एंड थिकनेस। उसके अलावा यूरेटर्स होते हैं। हाँ, किडनीज क्या काम करती है? किडनीज हमारे यूरिया को फिल्टर करती है, ठीक है। हमारा जो यूरिया होता है उसको फिल्टर आउट करती है और उसको कन्वर्ट करती है इनटू यूरिन। और किडनी का कौन सा पार्ट करता है फिल्ट्रेशन का काम? जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स याद रखिएगा। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं?
नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी सेल्स हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, वैसे ही किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। और यही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिन, जो कि हम पास आउट करते हैं, ठीक है। हो गई किडनीज। यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स होते हैं जो कि हमारी किडनीज से हमारे यूरिन को कहाँ ले जाती है? यूरिनरी ब्लेडर में। और यूरिनरी ब्लेडर क्या काम करता है? ये हमारे यूरिन को होल्ड करता है, ठीक है। कब तक होल्ड करता है? जब तक यूरिन पास आउट नहीं हो जाता, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर का काम क्या होता है? यूरिन को होल्ड करना, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर यूरिन को होल्ड करता है। कब तक होल्ड करता है? जब तक यूरिन बॉडी से बाहर ना चला जाए, ठीक है। और यूरिन बॉडी से बाहर किस पैसेज के थ्रू जाता है? दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। और जब यूरिन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूरिनेशन। यूरिनेशन, ओके, यूरिनेशन। और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। इसको हम मिक्चुरेशन भी कहते हैं, ठीक है, मिक्चुरेशन। जब यूरिन पास आउट होता है हमारी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनेशन और मिक्चुरेशन, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। और जो यूरेटर्स होते हैं यही यूरिन को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? किडनीज से यूरिनरी ब्लेडर में, ओके। ये हो गया आपका किडनीज हमारे एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो मैकेनिज्म होता है, जो लीवर से लेकर कहाँ तक? किडनीज तक मैकेनिज्म होता है। लीवर से लेके ये सारी चीज़ें किडनीज तक पहुँचती है, ये कैसे पहुँचती है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, लीवर में क्या होता है? लीवर में होती है यूरिया फॉर्मेशन, ठीक है। अब लीवर में क्या प्रेजेंट है? ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को कहाँ तक पहुँचाना है? पहले हार्ट तक पहुँचाना है। हार्ट तक क्यों पहुँचाना है? ताकि वो लंग्स तक पहुँचाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू भेजनी है? ब्लड के थ्रू, ऑब्वियसली, ठीक है। लीवर इस और अब ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा? हार्ट में भेजेगा, ठीक है। कल हमने देखा था, सबसे पहले ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट उसको पंप करके कहाँ भेजता है? लंग्स में, ठीक है। हार्ट उसको पंप करके लंग्स में भेजेगा। लंग्स क्या करेगी? लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करेगी इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और लंग्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से कहाँ भेजेगी? हार्ट में, ठीक है। और हार्ट क्या करेगा? हार्ट उसको पंप करेगा टू द किडनीज, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है? लीवर से जो चीजें होती है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचती है? हमारी किडनीज में। और किडनीज में क्यों पहुंचती है? किडनीज में पहुंचती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब लीवर ने हार्ट को क्या दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने उसको पंप किया लंग्स तक, लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने उसको प्योरीफाई किया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग्स को अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाना है? इसके साथ साथ देखो, ऑक्सीजन के साथ साथ इस वाले ब्लड में क्या प्रेजेंट है? यूरिया प्रेजेंट है और अदर वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर इसलिए कहते हैं बिकॉज उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी तरह से प्योर होता है, उसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि
प्योर इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाना है, किडनीज में पहुंचाना है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और वो कौन करेगा, वो हार्ट करेगा। ठीक है, हार्ट उस वाले ब्लड को पंप करेगा इनटू किडनीज। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। कहाँ से ट्रांसफर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कौन सी वेसल्स ट्रांसफर करती है, हमारी आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये कल बताया था। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन है आर्टरीज की, अदरवाइज आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से, लंग्स से लेकर अदर पार्ट्स तक। ठीक है, थ्रू हार्ट के थ्रू। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कहाँ जाएगा, किडनीज में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, रीनल आर्टरी ने क्या काम किया, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे इनको कहाँ पहुंचाया, किडनीज में पहुंचाया। यानी कि आर्टरीज क्या काम करती है, ये हार्ट से कहाँ जाती है, बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। ये आप याद रखेंगे, जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से जाती है कहाँ, बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ पहुंचा, किडनीज में पहुंचा। किडनीज में क्या हो जाएगा, इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और फिल्ट्रेशन कौन करेगा, मैंने आपको बताया नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं किसके, किडनीज के। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी किसकी, यूरिया की। ठीक है, ब्लड में यूरिया प्रेजेंट है ना, यूरिया की फिल्ट्रेशन होगी, वहां से क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए, वहां से यूरिन निकलेगा। ठीक है, वहां से ग्लूकोज निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। इनमें जो यूजलेस प्रोडक्ट है ना, जो कि पॉइजनस है, जो टॉक्सिक है, वो कौन सा है, वो यूरिन है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यूरिन को क्या करना है, हमारी बॉडी से पास आउट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक है। अब इनका क्या हो जाएगा, जो ये फिल्ट्रेट है ना, ये सारा जो है ये फिल्ट्रेट है, इसको नेफ्रॉन्स ने फिल्टर किया हुआ है। ठीक है, इसमें से एक ही चीज ऐसी है, एक चीज नहीं और भी चीजें हो सकती है, यानी कि एक्सेस वाटर भी हो सकता है, और भी कुछ चीजें हो सकती है। इसमें जो पर्टिकुलरली बात करते हैं हम यूरिन की करेंगे। ठीक है, यूरिन क्या है, इसको हमारी बॉडी से पास आउट करना है, बिकॉज ये क्या है, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है, यूरिन को पास आउट करना है। और अब बाकी चीजों का क्या है, इनको तो रीएब्सॉर्ब करना है ना, क्योंकि ये बॉडी के लिए यूजफुल है। ठीक है, इनको पास आउट नहीं करना है, ग्लूकोज को पास आउट नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को पास आउट नहीं करना है, और अदर यूजफुल सब्सटेंसेस को पास आउट नहीं करना है, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, खाली यूरिन को क्या करना है, पास आउट करना है। ठीक है, होगी ये बात। यूरिन अब कहाँ से आएगा, यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में, और यहाँ से पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया यूरिन। अब जो बाकी सब्सटेंसेस है ये रीएब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये रीएब्सॉर्ब कहाँ से होते हैं, ये वापस चले जाते हैं हमारी रीनल वेन से। वेन्स क्या काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ये वापस से इस वाले ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ ले जाएगी, वापस हार्ट में ले जाएगी। ठीक है, हार्ट इसको वापस से पंप करेगा, कहाँ भेजेगा, लंग्स में, लंग्स वापस से पंप करके कहाँ भेजेगी, हार्ट में, हार्ट बाकी साइकिल फिर से वैसे ही चलेगा। ठीक है, फिर वहाँ से लेकर बाकी बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा। यानी कि यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हुई ना, वो किसने की, रीनल वेन ने। ठीक है, रीनल वेन क्या काम करता है, ये जो रीअब्सॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं इनको वापस से कहाँ भेजता है, हार्ट तक भेजता है। ठीक है,
अब आपको पता चल गया रीनल आर्टरी और रीनल वेन का काम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब जिस पर्सन में ये काम नहीं होता है, जिस पर्सन में जो किडनीज होती है फेल होती है और वहाँ से क्या होता है यूरिया यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको हम उस डिसऑर्डर को हम यूरीमिया कहते हैं, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, यूरीमिया एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है जो किडनीज है वो फिल्ट्रेशन करना बंद करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया। यूरीमिया में क्या होता है, अब यूरिया यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका कैसे हो जाता है, यूरिया कहाँ से, लीवर से कहाँ तक, किडनी तक कैसे पहुंचता है, और यूरिन कैसे पास आउट होता है हमारी बॉडी से। ओके, सो आज हमने एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस पढ़ी, इजेशन को एक्सक्रीशन से सेपरेट किया। इजेशन को क्या कहते हैं, जब अनडाइजेस्टेड फूड हम पास आउट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज इजेशन। एक्सक्रीशन दोनों में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन इजेशन कहाँ होती है, खाली एनिमल्स में, ठीक है, ह्यूमंस में। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीशन कैसे होती है प्लांट्स में, किसके थ्रू होती है, और कौन सी लाइफ प्रोसेसेस में से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कौन सी लाइफ प्रोसेसेस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कहाँ पे, प्लांट्स पे, ठीक है। प्लांट्स में हमने देखा था अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा था ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होती है, ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कौन कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, मेन रोल किनका था, किडनीज का, ठीक है। लेकिन और भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्किन होता है। अब आप बोलेंगे स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। स्किन से क्या होता है, हमारा स्वेट रिलीज होता है। स्वेट भी क्या है, हमारा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, यानी कि स्किन भी क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। स्किन कैसे एक्सक्रीशन करता है, स्वेट को रिलीज करता है। ओके, कौन सी चीजें आ गई, किडनीज आ गई, स्किन आ गया। इसके अलावा इजेशन में हमारा काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन्स भी हमारे आ गए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ठीक है। स्किन हो गया, किडनीज हो गई, और क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, लीवर आ गया आपका, ठीक है। लीवर भी टू सम एक्सटेंट काम करता है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि ये यूरिया को फॉर्म करता है, उसके बाद यूरिया कन्वर्ट होता है यूरिन में, ठीक है। लीवर भी इंक्लूड हो गया आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, ठीक है। क्या क्या आ गया, स्किन आ गया, लीवर आ गया, किडनीज आ गई, उसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, और उसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, हमारी लंग्स, ठीक है। लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। कब एक्सहेल करती है, ज्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और ये काम कौन करता है, हमारी लंग्स करती है, ठीक है। हमारी लंग्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, तो लंग्स भी इंक्लूड होती है। लेकिन जो मेन रोल है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी किडनीज होती है, ठीक है। सो ये होगी आपकी एक्सक्रीशन प्रोसेस।